एक छोटे पीले चूजों का समूह खेत में खड़ी मेहनत कर रहा था। दो छोटे चूजे अपने गलों में रस्सी बांध ली, जमीन से लोहे की छड़ खींचने लगे। उन्होंने घोड़े के लात और लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल किया। मिट्टी नरम और चिकनी हो गई। तभी मुर्गी माँ टोकरी लेकर आई। उसने अपने पंखों से मिट्टी में छोटा गड्ढा खोदा, सावधानी से भुट्टे के बीज डाले। दो छोटे पीले चूजे तुरंत गड्ढा भर दिया। आखिर में उन्होंने मिलकर एक टिन खींची, स्प्रिंकलर बना दिया, पूरे खेत को पानी पिलाया। कुछ महीने बीत गए। हरी भुट्टे की पौधियां जमीन से उग गईं, जल्दी ही ऊंची हो गईं। स्वर्णिम भुट्टे में पहचान गया। पसीने की फसल देखकर खुशी हुई। मुर्गी माँ और बच्चे खुश हो गए। भुट्टे घर ले आए। छोटी मुर्गी माँ ने गर्म भुट्टे का दलिया बनाया, सुगंधित भुट्टे की टिक्कियां और मीठे भुट्टे के केक। 10 से ज्यादा लोगों का परिवार एक साथ बैठा, इस समृद्ध भोजन को खुशी से खाया। लेकिन थोड़े ही दिन पहले वे अक्सर भूखे रह जाते थे, क्योंकि मुर्गा पिता गलती से किसी और के घर चला गया। मेज पर भुना हुआ मुर्गा बन गया। मुर्गी माँ अकेली इतने बच्चों की देखभाल कर रही थी। बच्चों को भूखा न रहने देने के लिए मुर्गी माँ अपने चूजों को लेकर पुराने पड़ोसी पीटर के पास गई। सुअर ने भुट्टे लगाने में मदद की, बाद में लौटा दूंगी। लेकिन ये आलसी सुअर पेट दर्द का बहाना बनाने लगा, घर के पीछे छिप गया। मुर्गी माँ के पास और चारा न था। वे नदी किनारे पुरानी बत्तख के पास गए। ये बत्तख दिन भर नाव पर गा नाच रही थी। काम सुनते ही मना कर दिया, पीटर की नकल की। पेट थामकर घर के पीछे भाग गई। मुर्गी माँ को समझ नहीं आया, दूसरों से उम्मीद न रही। उसने फैसला किया, खुद मेहनत करेंगे। सौभाग्य से ये चूजे बहुत समझदार थे। सबसे थकाऊ काम किया, सभी का दिल एक जगह, सबका प्रयास एक दिशा। भुट्टे जल्दी लग गए। जब भुट्टे पक गए, मुर्गी माँ पीटर और बत्तख को कटाई में मदद मांगने गई। लेकिन ये दोनों वहीं पुराने ढर्रे पर। काम सुनते ही पेट दर्द। इस बार मुर्गी माँ को पूरी तरह समझ आ गया, वे मदद ही नहीं करना चाहते। लेकिन मुर्गी माँ के पास बहुत बच्चे थे, भले ही कोई मदद न की। ये मेहनती बड़ा परिवार भुट्टे की कटाई पूरी कर ली। मुर्गी माँ की मेज पर भुट्टे के तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भरे पड़े थे। बेशक बांटना भी सीखना पड़ता है। मुर्गी माँ दो अच्छे पड़ोसियों को बुलाने गई, लेकिन दोनों उछल कूद कर रहे थे। उसे देखते ही पेट दर्द का नाटक। पीटर बोला, मैं अभी भी बीमार हूँ, जीभ पर छाला है। बत्तख बोली, हाल ही में नींद न आई, काम पर पहुँचते ही चक्कर आ जाते हैं। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगे। मुर्गी माँ समझ गई, लेकिन कुछ न कहा। उसने कहा, मैं काम के लिए नहीं बुलाई, बल्कि स्वादिष्ट खाना खिलाने आई हूँ। दो लालची लड़के खाने का नाम सुनते ही तुरंत जोश में आ गए। चक्कर न लगे, पेट दर्द गायब। मुर्गी माँ के पास दौड़ पड़े, स्वाद चखने को बेताब। तभी छोटे पीले चूजों का समूह एक बड़ा कटोरा लाया। पीटर और बत्तख तुरंत झगड़ने लगे, पहले लेने को। आखिरकार पीटर ने अपनी मोटी बॉडी का फायदा उठाया, कटोरा छीन लिया। दोनों उत्साहित होकर कटोरे पर चढ़ा हुआ कपड़ा हटाया, लेकिन हैरानी से देखा कटोरे में खाना नहीं, सिर्फ पेट दर्द की दवा की शीशी। पीटर ने दवा का पानी देखा, सोचा, मैं तो सच में बीमार न था, इसका क्या फायदा। तभी घर से मुर्गी माँ की खुशबू आई। अंदर परिवार को देखा, भुट्टे के केक खा रहे, भुट्टे का दलिया पी रहे, खुशी से भरा। दोनों को भूख लग गई, पछतावा हुआ। दोनों एक दूसरे को देखा, आखिरकार उदास होकर एक दूसरे के पीछे लात मारी।